भोपाल में एक बार फिर पोस्टर वॉर ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर लगाए गए पोस्टर में उनके ईवीएम, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान को लेकर सवाल उठाए। पोस्टर में दिग्विजय सिंह को वरिष्ठ बयानवीर बताते हुए तीखे राजनीतिक कटाक्ष किए गए हैं। इससे पहले भी भाजपा नेता अंशुल तिवारी द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को पंचमुखी नाग बताने वाला पोस्टर लगाकर सियासी हलचल मचाई गई थी। अब नए पोस्टर के सामने आने के बाद दोनों दलों के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। हालांकि भाजपा ने आधिकारिक तौर पर इस पोस्टर से दूरी जताई है, लेकिन पोस्टर में लिखी बातों का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। नहीं, देखिए, ये भाजपा का अधिकृत पोस्टर नहीं, हमारे भाजपा के कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता का पोस्टर है। लेकिन उस पोस्टर में जो बात लिखी है वो सत्य है। कांग्रेस अब संवैधानिक संस्थाओं का निरंतर अपमान कर रही है। पहले तो जब इनकी पराजय होती थी तो ये ईवीएम को दोष मोड़ देते थे। जब भी कांग्रेस की पराजय होती है जिन राज्यों में ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बताते हैं। अब तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन के मामले में याचिका रद्द कर दी और एक एडवाइस दी कि आप चाहें तो इसमें याचिका दायर कर सकते हैं, तो फिर इस प्रकार की नोटंकी किस प्रकार हो रही है कि आप जनता दरबार लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर दरबार को, जो भी चुनौतियां उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। झगड़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का है ही नहीं, ये तो कांग्रेस हाईकमान और मध्य प्रदेश के जो छतराप हैं कांग्रेस के, उनके बीच झगड़ा है। मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म निरस्त हुआ, हमारे 3 लोग निर्वाचित हुए निर्विरोध, ये सबके सामने है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई षड्यंत्र। वहीं कांग्रेस ने इसे राजनीतिक हताशा करार दिया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा के छोट भैया नेता ध्यान बटाने के लिए इस तरह के पोस्टर लगाते हैं। बात तो दिग्विजय सिंह के बारे में जो पोस्टर लगा है ये सरासर बेहुदा बातें उसमें लिखी गई है और छोट भैया नेता के पास और कोई काम नहीं तो वो ध्यान बटाने के लिए इस तरह के पोस्टर लगाते हैं। जीतू पटवारी जी के खिलाफ भी लगाया था, वो हटा, और अभी दिग्विजय सिंह के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ईवीएम के बारे में सवाल उठा, तो ईवीएम के बारे में सवाल है। 20,000 ईवीएम मशीन कलकत्ता में जला दी गई। 99% बैटरी चार्ज रहती है, कैसे, कौन सी बैटरी है? इन सब मामलों में मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में लगा रखा है। दूसरा उन्होंने लिखा कि ये सरकार के खिलाफ बोलते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जो इनके मंत्री कल आए थे, हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं को इन्होंने वहाँ पे थाने और जेल में बंद कर दिया, अरेस्ट कर दिया। जिस आदमी ने लाखों युवाओं का भविष्य ख़त्म कर दिया है, 2 बार लीक हो गया पेपर, एक बार आदमी तैयार करता है, दूसरी बार थोड़ी वो तैयारी होती है। तो ये इसलिए सरकार के खिलाफ क्यों नहीं उठाएंगे? तीसरा उन्होंने लिखा चुनाव आयोग दिन भर सुनता है वहाँ पे दिल्ली के अंदर, रात तक उसका फैसला नहीं कर पाता, रुकता है जिससे कि इसको डिले किया जाए। यहाँ पे चुनाव अधिकारी भोपाल में जो बनाया अरविंद शर्मा, इन्होंने जो राजेंद्र भारती विधायक जी, रात के 12 बजे उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी थी और कोई मामला इनका मैडम मीनाक्षी नटराजन का कोई मामला नहीं था। तेलंगाना में किसी ने कोई कंप्लेंट की थी तो कोई उन पर कोई एफआईआर हुई क्या? उस मामले में निरस्त कर दिया गया। उसके लिए तो ये होता है कि बुला के बात करो। और तीसरा, जिस जज ने, एक पूर्व जज ने उसकी पैरवी की, जज को अधिकार ही नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कर सकता है पैरवी, लेकिन चुनाव आयोग में नहीं कर सकता। वो इनका फाउल प्ले है। और दूसरा, दिग्विजय सिंह जी ने जो बात उठाई थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कहा था कि अगर उसी दिन सुनवाई हो जाती तो उसमें कोई निर्णायक फैसला आ जाता। सुप्रीम कोर्ट दूसरे दिन चला गया, इस बात को उन्होंने जिक्र किया था। चोर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को उस नेता ने जिसने ये पोस्टर लगाया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी वो व्यक्ति है जिन्होंने वहाँ पे कोर्ट में जब जाते हैं तो घंटों बैठे रहते हैं, जज का इंतज़ार करते हैं, गवाही देने में कटघरे में खड़े हो जाते हैं। इस तरह से उन्होंने सम्मान किया कोर्ट का हमेशा। और अब तो वो पोस्टर हमारे कार्यकर्ताओं ने जाके वहाँ फाड़ दिया अंदर जाकर, और वो पोस्टर जो भी इस तरह की वाहियात बातें लिखी जाएंगी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो सहन नहीं करेंगे। बीजेपी की तरफ से दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के बड़े नेता का पोस्टर लगाकर, मैंने कहा ना, इनके पास, क्या कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस कभी इन बातों में विश्वास नहीं करती, न इस तरह के पोस्टर लगाती है, न कोई वो करती है। हम केवल जनता के बीच में काम करते हैं। और अब मीनाक्षी नटराजन के मामले में सड़कों पर जाएंगे, जनता के दरबार में जाएंगे, उनसे न्याय मांगेंगे। बीजेपी का कहना है कि है ना, अब कांग्रेस को संवैधानिक जो ऑफिसेस हैं उन पे है ना भरोसा नहीं रहा। संवैधानिक संस्थाओं के जो रिजल्ट आए हैं पिछले सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है,
उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और लोकतंत्र की हत्या की तरफ ही जा रहे हैं, हिटलरशाही कर रहे हैं। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम और राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच ये पोस्टर वॉर सियासी माहौल को और गर्म